राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अगर आपका जेबीटी का रिजल्ट है, मतलब आपने जेबीटी का एंट्रेंस दिया है, आप जेबीटी करना चाहते हो, आपका जेबीटी का रिजल्ट आ गया है, यहाँ अब आएगा, यहाँ आ चुका है, जो भी है। बट आप अगर जेबीटी करना चाहते हो और आपको काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं इसमें आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अभी जेबीटी कर रही हूँ और मेरा बैच है 2024-26 और मेरा ये फाइनल ईयर चल रहा है। अभी लगभग मेरा जो है जेबीटी हो गया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, और ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। काउंसलिंग कैसे होती है? काउंसलिंग मेरिट के हिसाब से होती है। जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उनकी काउंसलिंग पहले होगी। जैसे जैसे नंबर कम होते जाएंगे आपको आगे की तारीख मिलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज है तारीख, आज फॉर एग्जांपल आज है कुछ भी ले लो, 17 जून को आपका एग्जाम था ना, 17 जून आज तारीख है, ठीक है। अगर आपकी जो है आपकी काउंसलिंग है 17 से 18 तक चलेगी, ठीक है। नहीं 17 से 18 नहीं, आपकी काउंसलिंग 17 से 20 चलेगी, ठीक है। 17, 18, 19, 20 4 दिन आपकी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना। तो अभी जो है जो टॉप जो 50 में है, लाइक जिनके नंबर ऐसे हैं 70 प्लस है ना, 80 के जो करीब हैं, तो उनकी जो है 17 को ही काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। उनकी 17 को काउंसलिंग होगी। फिर जो जैसे मेरी काउंसलिंग सेकंड डे थी, मेरे नंबर कितने थे, 65 थे, ठीक है। तो जो है मेरी सेकंड डे थी, और सेकंड डे में मैंने जब देखा था तो कितने बच्चों की थी, उसमें 70 वाले भी थे जिनके 70 थे, फिर 69, 67, 68, 66, 5 और ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा बच्चे थे उस दिन भी। और एक बात क्या होती है कि अगर आप मेरे से 65 नंबर है, अगर आपके जो है एक नंबर ज़्यादा है, आपका 66 है, तो आप ये मान के चलो कि आप कम से कम 10, 15 या 20 बच्चों के से आगे हो। अगर आपके जो है 66 ना होकर 65 है, तो आप उन 10-15 बच्चों से पीछे हो। वहाँ आपको एक एक नंबर का जो है एक एक नंबर की अहमियत पता चलती है कि अगर मेरा एक नंबर ज़्यादा होता तो मैं इन 10-15 बच्चों से आगे होती। और जैसे क्या होता है कि पहले जब हम पहले जाते हैं, तो जैसे मेरे 65 थे, तो पहले 70 वालों को बुलाया था। अब 70 वाला एक बच्चा तो नहीं था, ठीक है ना। 71, 72 ऐसे करके सब पहले बुलाया था उनको। तो अब देख लो आप 71 या 72 एक बच्चा तो नहीं था। हर एक ही डिजिट से, एक ही नंबर से, जैसे 70 है तो 70 से ही कम 10-15 बच्चे होंगे, तो पहले उनको बुलाएंगे। अब आप देख लो पहले 72, 70, फिर 71, 70, फिर 69 ऐसे ऐसे करके जो है बच्चे जो है 50-50 बच्चे बुला रहे थे पहले, ठीक है। पहले जो जैसे होता है ना कि एक से फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर तो अलग होते हैं, जो आपका जो है एग्जाम देते हुए जो आपका रोल नंबर मिला था वही वहाँ होता है। तो जो है रोल नंबर जैसे 1 से 50 जो रोल नंबर के बीच है वो आ जाओ अंदर, और जो 1 से 50 रोल नंबर के बीच होंगे वो वही होंगे जिनका जो है जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। अच्छा, वहाँ पे रोल नंबर वाइज नहीं बुलाते हैं कि रोल नंबर तो हमें पता है एग्जाम में हमें रोल नंबर अलग अलग मिले थे, और वहाँ पे नंबर तो शायद अगर मेरा रोल नंबर 1 है लेकिन मेरे नंबर बहुत पीछे है, मेरा नंबर तो 65 है और मेरा नंबर 1 है, तो मुझे थोड़ी बुलाएंगे पहले कि मेरा नंबर 1 है तू आ जा, नहीं। जिनके नंबर मुझसे ज़्यादा होंगे उनके होंगे। अच्छा, फिर वैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे उनको, सीरियल नंबर वाइज। जैसे अगर 10 रोल नंबर के जो है नंबर मुझसे ज़्यादा है, उसके जो है 70 नंबर है, मेरे 65 है, तो उसको सीरियल नंबर 1 पे रखेंगे, ठीक है। फिर है अगर जो है 9 रोल नंबर के उससे कम नंबर पे उसको 2 पे, 3 पे, 4 पे, और वैसे ऐसे सीरियल नंबर वाइज फिर बुलाते हो कि इस सीरियल से लेकर इस सीरियल नंबर तक जिन जिनका रोल नंबर है वो अंदर आ जाओ, उनको अंदर बुलाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके जो नंबर लगता है, और ये मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे एक एक नंबर की अहमियत पता चलती है। अगर आपका नंबर 1 ज़्यादा है तो आप कम से कम 10-15 बच्चों से आगे हो, या शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अंदर बुलाते हैं। फिर वहाँ पे जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा जो है बैठे होती है फैकल्टी अलग अलग, वहाँ पे टीचर्स बैठे होते हैं, जो बोर्ड के टीचर होते हैं वही बैठे होते हैं वहाँ पे, और वो कम से कम जो है 10-12 तो होंगे कम से कम। वो इस सीक्वेंस में बैठे होते हैं, जैसे ऐसे बैठे होते हो, ऐसे इस डायरेक्शन में ना, इसमें, ठीक है, मतलब स्क्वायर डायरेक्शन में बैठे होते हो। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ 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 ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? इस लाइन में बैठे होते हो कि यहाँ से बैठा है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आप एंटर करोगे, पहले आप यहाँ जाओगे, फिर आप यहाँ से यहाँ बैठा होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, और यहाँ आते आते जब आप यहाँ पहुँचोगे तो जो है आपको आपका जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको देते हैं जब आपका जो है आपको आपका जो है डाइट या कॉलेज मिल जाता है। ठीक, अभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, 10th प्लस 2 मार्कशीट लगेगी, आपका जो है रोल नंबर एडमिट कार्ड भी आप ले जाना अपना, ठीक है। और 10th प्लस 2 मार्कशीट लगेगी, और हिमाचली बोनाफाइड लगेगा, इंपॉर्टेंट हिमाचली बोनाफाइड लगेगा। कास्ट का है तो कास्ट का लगेगा, मतलब कि कैटेगरी का लगेगा, सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी का लगेगा। जैसे मेरी कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों थी, ठीक है, तभी मेरा 65 में नंबर पड़ गया था, अपना ही जो मुझे मिल गया था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो आपको जो है
नंबर आपको होने चाहिए, आपको सरकारी सीट मिल जाएगी। अभी सरकारी सीट मिलेगी मतलब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब होगा अगर आपका 70 अप जो आपके नंबर है, तो ये मतलब कि काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है कि आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। बाकी तो उस जैसे मेरिट के हिसाब से पता लगता है कि कितनी मेरिट गई है, ठीक है, उस हिसाब से। बट मुझे लगता है कि 70 जो है सेफ स्कोर है अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है नंबर सीट लेने के लिए, ठीक है। और 60 अप जो है गवर्नमेंट सीट लेने के मतलब कि एक सेफ स्कोर है। तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। 10+2 मार्कशीट लगेगी, हिमाचली बोनाफाइड लगेगा, कैटेगरी लगेगी, सब कैटेगरी लगेगी, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे सबकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको जब आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल निकलेगा, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको उसमें मतलब ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप फोटो स्टेट लेके जाएंगे वो फोटो स्टेट प्रॉपर होनी चाहिए, फोटोकॉपी कहीं से भी थोड़ा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम फोटोकॉपी कर लेते हैं लेकिन थोड़ा कट जाता है, थोड़ा भी अगर वहाँ कट गया तो आपको फिर से भेजेंगे वो। अभी नहीं पता आपका नंबर रात को 8 बजे पड़ रहा है या 9 बजे पड़ रहा है, तो उस टाइम हो सकता है मे बी शॉप्स बंद हो जाए। तो आप जो है जब भी जाओ अपना प्रॉपर फोटो कॉपी हर इसकी लेके जाओ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाओ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगती है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है, 10+2 मार्कशीट लगती है, और हिमाचली बोनाफाइड लगता है, कैटेगरी लगती है, सब कैटेगरी लगती है, ये दोनों लगता है। और एडमिट कार्ड भी लेके जाना। आधार कार्ड तो आपको पता है कैरी करना ही होता है हर जगह, आधार कार्ड। और इसके अलावा बाकी आपको ऑफिशियली जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या लेके जाना है। उसके बाद जो है आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। यहाँ जो पर्सन बैठे हैं इनसे हो गए, फिर ऐसे ऐसे करके बैठे होते हैं वो, और यहाँ तक बैठे होते हैं। कम से कम मुझे लगता है 7-8 लोग तो बैठे ही होंगे। तो हर पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होने जाएंगे। आप जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको बुलाएंगे वो कि हाँ अपना, जैसे पहले आपको जेरॉक्स कॉपी देनी होती है, फिर आपको ओरिजिनल दिखाने होते हैं। अगर आपका वो ऐसे चेक करते हैं कि अच्छा सही है, ये सही है, रोल नंबर सही है और सब कुछ सही है, मतलब ऐसे चेक करते हैं आपका हर डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करते हैं। फिर यहाँ से चेक होकर अगले जो है पर्सन पे जाएगा, फिर वो सर चेक करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके जो है वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। फिर लास्ट में फिर जब वो चेक हो जाते हैं, एक जो है जो बीच में सर बैठे होते हैं उन पे चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बैठा देते हैं कि अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक चेक हो गए, यहाँ अब ये देखना होगा, यहाँ ये छांटते हैं वो कि जिसने जो, हाँ उससे पहले क्या होता है, एक जब आप डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे होते हैं आपके, उसके साथ ही वो आपको एक फॉर्म फिल कराते हैं, जिसमें कि फॉर्म फिल कराते हैं उसमें क्या होता है कि आपको है प्रेफरेंस देना होता है, फॉर्म फिल करना होता है कि आप सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको देते हैं, आप कौन सा डाइट जाना चाहते हो, कौन से कॉलेज जाना चाहते हो। तो ऑब्वियस ये जो अगर मैं सिरमौर से होंगी तो मैं अपना सिरमौर दूंगी, जो शिमला से होगा शिमला देगा, है ना। वैसे जो जहाँ से होगा वो पहला उसको वही भरना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले अपना जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट अपना नाहन डाइट भरा था, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने भरा था अपना नियर बाई सब भरते हैं, तो मैंने सेकंड नंबर पे सोलन भरा था, और फिर थर्ड नंबर पे शिमला। और उसके बाद तो अगर कोई मिलता भी तो मुझे नहीं लेना था, लेकिन वहाँ पे 5-6 भरने होते हैं, तो मैंने आगे भर दिया था। आगे तो मुझे याद भी नहीं मैंने क्या भरा था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने ये 3 भरे थे, क्योंकि अगर मुझे इन तीनों में से एक में नंबर पड़ जाता तो मैं मतलब कि एडमिशन ले लेती। अगर इसके अलावा और कहीं पढ़ता तो मुझे नहीं करना था, तो फिर भी मैंने भर लिया था। शायद 1-2 और भरे थे, लेकिन वो मतलब कि 4-5 का वो देते कि 4-5 कॉलेज आप उसमें भर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के 3 में जो है आप सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भरोगे वो भरना है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, वो सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सबमिट हो जाता है एक पर्टिकुलर सर पे। जब यहाँ से आएंगे आप और यहाँ पे बीच में एक सर बैठे होते हैं, उनके पास जो है वो जैसे ऐसे सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं ना, वो तो जो बीच में सर बैठे थे उन्हें हमको जो है वो बुलाते हैं बारी से, रोल नंबर जैसे उनके पास फॉर्म जाते हैं ना, फॉर्म उनके पास कैसे जाएंगे, जैसे आप बाहर से आए हो सीक्वेंस वाइज, जैसे आप बाहर से सीरियल वाइज आए हो ना, वैसे आपके फॉर्म आगे से आगे चलते जाएंगे, और वैसे ही आपको लाइन वाइज बैठाएंगे वो वहाँ पे अंदर, ठीक है। वैसे बैठाते हैं आपको कि जो जिसके नंबर में से ज़्यादा वो मेरे से पहले होगा, फिर उससे ज़्यादा वो आगे होगा, तो वैसे ही वहाँ पर नंबर लगता है, ठीक है। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझे बुलाया, नाम लेके बुलाते हो। फिर आगे गई मैं सर के पास, सर ने बहुत अच्छे से बात करते हैं सर ना। फिर सर ने बोला हाँ बेटा बताओ कहाँ जाना है तुमने, कौन से कॉलेज में जाना है। फिर मैंने बोला सर मुझे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट नाहन डाइट में जाना है। फिर उन्होंने चेक करा, फिर उन्होंने एकदम से बोला कि नहीं नाहन में तो नहीं है बेटा, नाहन में नहीं है, नाहन में नहीं बची। अब ऐसे बोला उन्होंने, तो मैं बहुत ऐसे मुझे हो गया कि यार नाहन में नहीं बची। और फिर मैंने मतलब कि साथ के साथ मतलब कि सोच रही, मुझे लगा कि नाहन में नहीं है, ओ माय गॉड, लेकिन दिमाग भी साथ साथ काम कर रहा था। मैंने एकदम से जवाब दे दिया कि सर ओके देन सोलन। तो मैंने एकदम मतलब कि मैंने एक साथ ही जवाब देता कि ओके सर देन सोलन। फिर मैंने सोलन बोला और उन्होंने कहा कि एक मिनट सिरमौर में मिल जाएगी, सिरमौर में है। क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला क्या सर सच में मिल गई। मैंने ऐसे बहुत ही एक्साइटमेंट, सर सच में मिल गई। मैंने बोला हाँ बेटा मिल गई है। फिर सच में सिरमौर नहीं, मुझे लगा कि कहीं मैं गलत सुन रही हूँ या कहीं सर गलत बोल रहे हो। तो मैंने मतलब कि 3 बार उनसे पूछा। सबसे पहले सर ने बोला कि नाहन में मिल गई। मैं बोला क्या सर, फिर उन्होंने बोला कि नाहन में मिल गई। उन्होंने सच में से नाहन में मिल गई। मैंने कहा हाँ बेटा नाहन में मिल गई। फिर उन्होंने बोला कि जाओ वापस बैठ जाओ। और
मतलब कि फिर उन्होंने वापस भेज मुझे उस टाइम उन्होंने कंफर्मेशन लेटर नहीं दिया है कि हाँ तुम्हारा हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ वापस बैठ जाओ। फिर मैं वहीं जाके बैठ गई और मैं इतना खुश हो गई यार। और मुझे थोड़ा डर भी लग गया कि यार सच में मुझे नाहन मिल गया होगा क्या, कहीं सर ने कुछ गलती से बोल दिया हो या ऐसा नहीं हुआ हो, या बाद में ऐसे बोले कि नहीं अभी नहीं होगा और ये फिल हो गई थी। मतलब कि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। जहाँ मैं खुश भी हो रही थी कि मुझे नाहन मिल गया, वहीं मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे नाहन नहीं मिला होगा। बट उसके 5-10 मिनट बाद जो है जो लास्ट में सर बैठे होते हैं, यहाँ से सीक्वेंस वाइज जो लास्ट में सर बैठे होते हैं, वो फिर से नाम पुकारते हैं और फिर से वहाँ जाना होता है। और फिर वो मुझे जो है एक जो है ये फॉर्म देते हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी स्क्रीन पे। ये वाला वो मुझे देते हैं। इस पर लिखा होता है कि आपका ऐसे ऐसे आपका नाम ये है, डॉटर ऑफ एंड इतने नंबर है आपके, सब कैटेगरी ये है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, और आपका यहाँ नाहन के लिए जो है आपका चयन हो चुका है और आपको इतने तारीख के अंदर जो है वहाँ एडमिशन देनी है। और वो बोलते भी हैं कि तुमने इतने, जैसे उसमें शायद मुझे ऐसे याद है कि मेरे 17 अगस्त को मेरी शायद काउंसलिंग थी, उन्होंने शायद 22 अगस्त को बोला था कि 22 अगस्त से पहले एडमिशन ले लेनी है। वो ऐसे बोलते कि 22 अगस्त से पहले एडमिशन ले लेना। अदर उन्होंने इतना ही बोला, लेकिन बाकी जो फॉर्म में लिखा होता है अगर आप 22 अगस्त से पहले एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो है आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। ये समझा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपकी सीट किसी और को दी जाएगी। तो उसमें ऐसे लिखा होता है। उसके बाद जो है आपको एडमिशन लेनी होती है डाइट में, अपनी जो भी आपको जहाँ पे सीट मिलती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले जो है आपको वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सेकंड आपको जो है आपको मेडिकल बनाना होता है। हमारे टाइम में तो यही हुआ था कि मेडिकल बनाना था। और जो आपको वो फॉर्म दिया हुआ है ना, जो आपको वहाँ से मिला धर्मशाला से, वो भी ले जाना होता है, वो वहाँ पे सबमिट होता है। बाकी आप वहाँ पे फॉर्म फिल कराते हैं डाइट वाले, कॉलेज वाले, वो तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो किसी से पूछ के, या जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपस में फिल कर देते हैं, हमने तो खुद ही करा था। बाकी पेरेंट्स को साथ भी जाना होता है। जैसे कई बच्चे तो बिना पेरेंट्स के आए थे, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई तो पेरेंट्स को साथ ले जाना था, क्योंकि पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे डाइट में फॉर्म के ऊपर। तो यह प्रोसेस होता है। अगर फिर भी बीच में कुछ मैं भूल गई होगी आपको बताना, फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर आपके जो है कमेंट का जवाब दे दूँगी, और जहाँ तक मुझे पता होगा मैं बता दूँगी। बाकी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर करा। अगर कुछ छूटता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये जितने भी आपके जो जानने वाले होंगे वीडियो शेयर करना अगर आपको जानकारी सही लगी होगी। और बाकी जो भी आपकी और कोई क्वेरी होगी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जो है जवाब मतलब कि जवाब ज़रूर दूंगी, मतलब आपके क्वेश्चन का। अगर और कुछ पूछना होगा, अभी मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है कि और कुछ बताना है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल यही है। ओके।